अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम सब भी ठीक हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपके साथ ये कुछ डेकोरेशन पीसीज हैं, उनके जो क्लिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज का जो मेरा मौजू है वो है अपने अंदर की मैं कैसे ख़त्म की जाए। हज़रत बाबा फ़रीद शकरगंज के बारे में तो आप सब ने सुना होगा। तो वो कहते थे कि मैं अपनी नू मार ते दोवें हत्थे कुट। ये पंजाबी कहावत वो ऐसे कहते थे कि मैं अपनी नू मार ते दोवें हत्थी कुट। एक बुज़ुर्ग थे, अल्लाह ताला के वली थे, वो इतने नेक थे, उन्होंने ना कभी भी ना अपने मुंह से मैं का लफ्ज़ नहीं निकाला था कि मैंने ऐसे किया या मैं खा रहा हूँ। उन्होंने कभी मैं नहीं था कहा। तो उसी गांव में ना एक शरारती नौजवान था, उसने कहा क्यों ना इनके मुंह से ना मैं निकलवाया जाए। तो ना वो ऐसी मस्जिद में बैठे हुए थे, तो वो कहता कि बाबा जी मैंने आपसे पूछना था कि ये शैतान जो है ये कैसे बना था शैतान। उन्होंने कहा अभी नमाज का टाइम हो गया है, बाद में बताता हूँ। नमाज से फारिग हुए तो फिर उन्होंने कहा किसने पूछा था सवाल कि शैतान कैसे बना है। तो वो जो आदमी था ना वो कहता है कि मैंने, जब उसने कहा ना मैंने पूछा था, तो फिर उन्होंने कहा शैतान ऐसे ही बना था, मैं कहने से ही शैतान बना था कि उसके अंदर मैं आ गई थी। ऐसे ही एक ना बुज़ुर्ग थे, उनके पास ना एक नौजवान आया कि ना मैं नेक बनना चाहता हूँ, तो मुझे आप ना नेक बना दें। तो वो ना घर पे थे, दोबारा दूसरे दिन आया तो उसने ना दस्तक दी ना उसने। तो आपने अंदर से पूछा कि कौन है, तो उसने कहा मैं हूँ। तो उन्होंने ना दरवाजे से ना उसको लुटा दिया, कहा कि तुम ना पूरा 1 साल जाओ और ना लोगों के घरों घरों में जाकर ना भीख मांगो। वो 1 साल भीख मांगता रहता है, जब भीख मांगता साल हो जाता है ना, साल बाद वो जाता है, फिर दस्तक देता है। तो अंदर से वो सवाल करते हैं कौन है, तो वो फिर कहता है मैं हूँ। तो वो कहते हैं नहीं अभी काम नहीं बना, फिर जाओ, फिर 1 साल ना जाके भीख मांग के आओ। फिर वो साल सारा जाता है भीख मांगता है, फिर जब दरवाज़ा आता है घर, दस्तक देता है उनकी, तो फिर वो पूछते हैं कौन है, फिर वो कहता है मैं। इसी तरह लगातार ना 3 दफ़ा होता है। तो वो जब चौथी दफ़ा आता है ना तो वो कहते हैं कौन है, तो वो कहता है तू ही तू है और कोई नहीं सोने। तो फिर वो कहते हैं आ जा हुन तेरा काम बन जाएगा। कि जब मकसद ये हम अपने अंदर से मैं ख़त्म कर देंगे ना, तो अल्लाह ताला हमारे जो रुके हुए काम है ना, जो अटके हुए हैं, वो भी सीधे कर देगा, क्योंकि हमारे अंदर मैं आ जाती है। आपने देखा है कि जो सफ़ेदे का होता है दरख्त, वो सीधा होता है, अकड़ा हुआ होता है, और जब हवाएं चलती हैं ना तो रोड जो होते हैं ज़्यादातर सफ़ेदे के जो होते हैं ना दरख्त, वही गिरे होते हैं क्योंकि वो अकड़े हुए होते हैं। तो कभी ऐसे देखा जो घास होती है वो गिरी हो या वो गिर गई हो, वो तो जब हवा चल रही है तो लेट जाती है। तो जो इसी तरह अल्लाह ताला को भी अपने बंदे जो अकड़ जाते हैं ना वो पसंद नहीं है, और जो झुक जाते हैं ना अल्लाह ताला को, वो अपने बंदे भी पसंद होते हैं, और उनके काम भी नहीं कोई रुकते क्योंकि अल्लाह ताला को वो पसंद जो आ जाते हैं। तो उम्मीद है कि जो मैंने बात कही है वो आपको समझ आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपनी बात को समझा सकूं कि हमें अपने अंदर की मैं को ख़त्म करना चाहिए और आजिज़ी पसंद होना चाहिए, ना कि हर बात पे हम अटक जाएं, एक दूसरे को कहें कि नहीं भाई मैं जो कर सकता हूँ वो कोई और नहीं कर सकता। तो जब हम ये कहेंगे ना कि नहीं भाई मैं तो कुछ भी नहीं, सिर्फ कहने से नहीं, करके अमल करके दिखाना कि वाकई मैं नहीं, मुझ में तो ऐसा कुछ भी नहीं, अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब हम ये तहैया कर लेंगे ना कि अल्लाह ताला चाहे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, तब सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।